मोहं न्यकृत्य सुध्यान बलेन स्वस्थितं जिनं मोहग्रन्थे क्षयार्थाय पार्श्वनाथं नमाम्यहं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मबुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जे स्वरूप समझा विना आम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन। तत्व विचारणाમાં તીર્થંકર નામ કરવાના આશ્રમમાં મુખ્ય કારણ એવી 16 ભાવનાનું આપણે ચિંતન કરીએ છીએ, વિચારણા કરીએ છીએ. તત્વાર સૂત્રના 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 24મા સૂત્રના આધારે સૂત્ર કોને કોને યાદ થયું? ચલો, 16 ભાવનાઓ કોને કોને યાદ થઈ? माइक क्रम से नहीं, कैसे भी 16 भावनाएं बोलनी. कॉर्डलेस ले आओ अंदर. તમને ખ્યાલ છે क्या पड़े? आत्मविशुद्धि करने में बहुत सहायकारी ये भावनाएं हैं. इसलिए जिस प्रकार से 4 भावना हमको याद है, हम चिंतन करते हैं, 12 भावनाएं हमको याद है, हम चिंतन करते हैं, उसी प्रकार 16 भावनाओं के नाम और उनका संक्षिप्त स्वरूप वो हमको याद होना चाहिए. इतना याद होगा तो हम चिंतन कर पाएंगे, नहीं तो चिंतन कैसे करेंगे, इसकी अनुप्रेक्षा कैसे करेंगे. पूजा अपन करते हैं 16 कारण भावना की, उसकी जयमाला में 16 पंक्तियों में सभी के नाम दिए हैं और संक्षिप्त से उसका फल भी बताया कि इस भावना से क्या होता है. जयमाला में उसका स्वरूप बताया. बोलो. जयमालाના આધારે हाँ, દર્શન વિશુદ્ધિ. दर्शन विशुद्धि. એક મિનિટ. દર્શન વિશુદ્ધિ, વિનય સંપન્નતા, અભિક્ષ જ્ઞાનોપયોગ, સંવેગ ભાવ, શક્તિતઃ તપ, શક્તિતઃ ત્યાગ, શીલમાં અનતિચારપણું એ આવી ગયું. નથી. अच्छा, हाँ. શીલમાં અનતિચારપણું, સાધુ સમાધિ, વૈયાવૃત્તિ, 4 પ્રકારની ભક્તિ, હરેન ભક્તિ, આચાર્ય ભક્તિ, બહુશ્રુત્વ ભક્તિ અને પ્રવચન ભક્તિ. પછી 6 આવશ્યક, ધર્મ પ્રભાવના અને પ્રવચન વત્સલતા. સરસ થઈ ગયા 16. કોને કોને યાદ છે બીજા 16 નામ? સરળ છે, બહુ વિશેષ એમાં અઘરું નથી. હા, ભૂલાઈ જાય છે. બેનશીને યાદ છે? રિવિઝન થાય. હા. दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, व्रतों में शील व्रतों में अनतिचार. अच्छा, शील व्रतों में अनतिचार. પછી સાધુ સમાધિ, અભિક્ષ જ્ઞાનોપયોગ,
संवेग भावना, 4 भक्ति, धर्म प्रभावना, वात्सल्य, तप। नेपथ्य में से आवाज आ रही है। हाँ, नेपथ्य में से आवाज आ रही है। ये याद होने चाहिए। अपन फिर से रोज स्टार्ट में एक बार दोहरान करेंगे। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारी, मतलब आवश्यकों में अपरिहार्य रूप से उनका पालन करना, इसको कहते हैं आवश्यका अपरिहाणी। आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, और प्रवचन वत्सल, ये 16 भावनाएं। तो साधु समाधि को वैयावचन नहीं कहते? हाँ, नहीं, साधु समाधि, वैयाव्रत, साधु समाधि के 2 अर्थ हैं। साधु समाधि में एक तो साधुओं पे उपसर्ग है, उसका निवारण करना एक ऐसा व्यवहार अर्थ है, पर उसका मुख्य एक दूसरा नाम समाधि संधारण ऐसा है। तो जो साधु के योग्य समाधि है उसको धारण करना, उसको मुख्य अर्थ उसका ज़्यादातर जगह वैसा किया है, इसलिए उसको साधु समाधि का है। और बाकी एक अर्थ है कि साधुओं के उपसर्ग और उनके परेशानियों को, कष्टों को दूर करना, उसको भी साधु समाधि कहते हैं। तो उसके ऐसे मुख्य 2 अर्थ होते हैं। और वैयावृत्ति तो है ही, सबको और अर्थ पता है, इसलिए वो 2 भावनाएं अलग से ली। आज विनय संपन्नता, दूसरी जो भावना है उस पर विचार करेंगे। विनय संपन्नता, उसमें विनय का क्या अर्थ है हम सब जानते हैं, पर एक्सप्रेस भी करना है कि शब्दों में हम क्या कह सकते हैं उसको। दूसरों के प्रति आदर भाव, बहुत अच्छा। मार्दव भाव और नम्रता, 3 चीजें आई, तीनों अलग अलग। आदर भाव, मार्दव भाव और नम्रता तीनों विनय में आता है। और ये आदर में આવી ગયું। दीन भाव, ये भी अलग। लघुता, ये सब है, पर अभी एक चीज मिसिंग है। आ બધું એકડા વગરના મેંડા જેવું છે। हाँ, ये सब किसके प्रति होना चाहिए? हाँ, तो विनय होना चाहिए, पर विनय विवेक युक्त होना चाहिए। विनय किसके प्रति होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। और वो तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात मोक्ष मार्ग की कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितनी विचारणा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मुक्ति चाहते हैं सभी, इसलिए आत्मविशुद्धि उसका साधन है। और आत्मविशुद्धि के अर्थ ये तत्व विचारणा आदि हम यहाँ सब कर रहे हैं। तो मुख्य लक्ष्य वो है, इसलिए विनय किसका करना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी सामान्य रूप से आप घर में अपने माता पिता का, स्कूल के गुरुजनों का, जो भी आपके वरिष्ठ जन हैं, उन सब का विनय करो, वो हर दृष्टि से योग्य ही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर जब बात मोक्ष मार्ग की आती है, मुक्ति की आती है, आत्मविशुद्धि की आती है, आत्मज्ञान की आती है, सम्यक्त्व की आती है, तब किसका विनय करना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नम्र भाव, आदर भाव, मार्दव भाव, दीनता, लघुता, ये किसके प्रति होनी चाहिए? क्योंकि विनय के 2 प्रकार। विनय में यथा योग्य विवेक ना हो तो वो विनय मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता है। उस गुण में विकृति आ गई, क्योंकि हम में वो नम्र भाव तो है, पर विवेक का अंकुश नहीं है उसके ऊपर, कि कहाँ, कब, किसके प्रति वो नम्र भाव भीतर से, अंदर से आना और बाहर से योगों में उसका
अभिव्यक्त होना, ये दोनों विवेक के आधार पे होना चाहिए। नहीं तो वो विनय मिथ्यात्व, घोड़े गधे एक समान वो हो जाता है, तो वो विनय मिथ्यात्व होता है। और विवेक पूर्ण है तो यथार्थ देव, यथार्थ शास्त्र, यथार्थ गुरु, इनके प्रति विनय होना। अब विनय में सबसे बड़ी एक बाधा वो कौन सी है? अहंकार, अभिमान। वो अहंकार और अभिमान किस में? अपनी देह में। और थोड़ा नजदीक, छपत के पत्र के अनुसार, हाँ, पण ये अहम भाव ममत्व भाव શેમાં થયો છે? હું અને મારાપણું શેમાં થયું છે? પર પર્યાયને પોતાના માનવારૂપ વિકલ્પે કરી भूल करी। तो पर द्रव्य, पर भाव और पर पर्याय में क्या हुआ है? मैं और मेरा भाव, अहम और ममत्व भाव, ये विनय में सबसे बड़ी बाधा। कहीं भी हमारा विनय गुण अगर आवरित होता है या बाधित होता है या प्रकट नहीं हो पाता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? अहंकार, ममकार। पर वो किस में? पर द्रव्य में, पर भावों में, पर पर्यायों में। वो अहम भाव और ममत्व भाव की निवृत्ति के लिए विनय का अभ्यास करना है। इसलिए मुख्य रूप से विनय दो प्रकार का हुआ, निश्चय विनय और व्यवहार विनय। निश्चय विनय का अर्थ हुआ रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय को धारण करना, उसके प्रति झुकाव, उसके प्रति नम्र भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप शुद्ध रत्नत्रय को अपने आत्मा में धारण करना, ये निश्चय विनय। और वे जो रत्नत्रय धारी हैं, जिनमें ये रत्नत्रय प्रकट हुआ है, ऐसे गुरुओं का उनके प्रति नम्र भाव, लघुत्व भाव, दासत्व भाव, वो क्या हो गया? व्यवहार विनय। तो मुख्य रूप से विनय के कितने प्रकार हुए? दो। कौन कौन से? निश्चय विनय और व्यवहार विनय। अब इन दोनों में जो बाधा डालता है वही है अहंकार और ममकार। अब साहेब जी का बहुत सुंदर वाक्य है, સૌથી વધારે વેશ પરિવર્તન કરી ઠગનારા બે દોષો છે। કયા કયા યાદ છે? આપણે કેલેન્ડરમાં પણ એ સુવાક્ય છે, લગભગ દર મહિને બધા જોતા હશે। अहंकार और राग, अहंकार और राग, ये दो दोष ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ठगते हैं जीव को। पर कैसे? वेश बदल बदल कर। जीव को जो वृत्तियां उसको पसंद है, उसको जो वृत्तियां अच्छी लगती हैं, उन वृत्तियों के रूप में ये दोनों उन वृत्तियों का रूप ले लेके आते हैं और फिर जीव को ठग लेते हैं। मतलब आत्मा का घात, आत्म विशुद्धि का घात। तो जीव में अगर विवेक नहीं है, विवेक के ऊपर भी उस विवेक से युक्त ऐसी जागृति नहीं है, तो फिर ये दोनों दोष उसको द्वारपाल की तरह, ज्ञानार्णव में कहा शुकचंद्राचार्य ने कि अगर किसी साधक में द्वारपाल की तरह विवेक बुद्धि नहीं है तो उस साधक में बहुत सारे दोष प्रकट हो जाते हैं। और जिसमें वो द्वारपाल के समान वाली विवेक बुद्धि है, उसको स्वप्न में भी कोई पाप का विचार परेशान नहीं कर सकता। द्वारपाली व यस्योच्चेर विचार चतुरामति। तो ऐसी जो चतुर्मति, उसको विवेक कहते हैं। उस विवेक के कारण उसमें, उसके गुणों में एक अलग ही विकास होता है। जो अभी हमने बात की ना कि विनय पे विवेक का अंकुश ना हो तो विनय किस ओर जाएगा? नहीं, हाँ, विनय मिथ्यात्व की ओर। विवेक का अंकुश नहीं है तो सब जगह वो विनय करता है। पर हम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, इसलिए विवेक का अंकुश आवश्यक है। इसलिए मुख्य ये हो जाता है कि किसका विनय करना।
और उसमें बाधा रूप जो जो तत्व हैं उनको धीमे 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 दूर करना। तो ये अहंकार और राग, इन दो दोषों को पहचानना, उसके लिए उपयोग को जागृत और सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। अदरवाइज इनको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, और उसमें भी गुरुगम। अगर प्रत्यक्ष सद्गुरु के सानिध्य में, सत्पुरुष के सानिध्य में है, तो इनका सरलता से निराकरण हो जाता है। कहाँ आत्मसिद्धि में, कहाँ पे, उसके आगे, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय। जागृति की आवश्यकता है, पर उसमें भी अगर सद्गुरु का शरण है, सद्गुरु का मार्गदर्शन है, उनका हाथ है हमारे सिर पे, तो धीमे 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 ये दोष निकल जाते हैं। क्योंकि अहंकार को निकालने के लिए दूसरा कोई मार्ग आचार्यों ने इससे सरल नहीं देखा है। क्योंकि किसी भी मार्ग से आराधना करने पर स्वच्छंद कभी भी प्रकट हो सकता है, और स्वच्छंद इज अ टाइप ऑफ अहंकार, वो उसी का एक प्रकार है। अपने मत से प्रवर्तना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि किसी और के माध्यम से या किसी और के साथ या किसी और के मार्गदर्शन से हम प्रवर्तित होने में हमको मान आता है, ईगो आता है बीच में। इसलिए जीव धीमे 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 स्वच्छंद से प्रवर्तने लगता है, और वो स्वच्छंद शास्त्र के माध्यम से उसका पोषण करता है कि शास्त्र में जैसा कहा है वैसा ही मेरा आचरण है। जो जो मैं कर रहा हूँ दिन भर में, जो आवश्यक जो साधना कर रहा हूँ, वो तो जब शास्त्रों में कहा ही है, तो जो शास्त्रों में कहा है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। तो अभी कहा ना कि सौथी वधारे वेश परिवर्तन करी ठगनारा, तो अलग अलग वृत्तियों का रूप लेके अहंकार साधक को, जीव को ठगता है। तो उसके लिए जागृति अत्यंत आवश्यक है। और ये दोष सिद्धांत रूप से भी बहुत अंतिम में जाता है, परंतु इसका बहुत ही एक सरल माध्यम, एक तो सद्गुरु की शरण और दूसरा भक्ति। जिसका चित्त भक्ति युक्त होता है वो इस दोष को आसानी से जीत सकता है। भक्ति एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति हमारी वृत्ति सहज झुकने को तैयार हो जाती है। क्योंकि वहाँ उनके पूज्यता का हमको एहसास तो है, उस एहसास के साथ साथ अनादि के अनादि का ये जो मान रूप दोष है उसको शिथिल करने के लिए भक्ति परम आवश्यक है। अगर भक्ति जीवन में है तो भय स्थानक कम हो जाते हैं। भय स्थानक अर्थात पतित स्थानक, कि जहाँ गिरने की संभावना हो। एक पत्र में कृपाणुदेव ने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग आदि का एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए एक पैराग्राफ जितना पत्र लिखा है। उसमें किस किस मार्ग से क्या क्या दोष आ सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि ज्ञान मार्ग की आराधना से क्या क्या दोष आ सकते हैं। उसमें अति परिणामीपना, अहंकार, अभिमान वो सब आ जाते हैं। क्रिया मार्ग से क्या क्या दोष आते हैं। एक कहा कि भक्ति मार्ग इस काल में हमको श्रेष्ठ लगता है, तो भक्ति की विनय को मूल कहा। मार्ग में आत्मसिद्धि में कहा कि विनय मोक्ष मार्ग का मूल है। एक शिक्षा पाठ भी है विनय वड़े तत्वनी सिद्धि एम करीने एक शिक्षा पाठ। तो विनय के लिए बहुत लिखा। तो ये जो भक्ति है, निर्जरा करने का सबसे उत्तम साधन, फ्री में निर्जरा। भक्ति मार्ग की आराधना जो अपने पुस्तक उसमें भी ये बताया। हाँ, उसमें बहुत विस्तार से साहिब जी ने लिया। हाँ, स्वच्छंद टड़े अने सीधा मोक्ष मार्गे इस काल में विशुद्ध मार्ग है। तो बिना मूल्य के निर्जरा होती है, ऐसा कौन सा छंद है कृपाणुदेव का? भक्ति से बिना मूल्य के निर्जरा होती है, ऐसा कौन सा पद है?
आपको नहीं बोलना मुझे, इनको याद दिन रात हम बोलते हैं। ये सब साधना के समय, ध्यान के समय, प्रवृत्ति जो भी हम साधन कर रहे हैं उस समय हमारा उपयोग एकाग्र, और जो जो हम दिन भर में करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, वो सब उस समय याद हो तो हमारी विशुद्धि होती है भावों की। तो वो क्रिया, इससे ये भी पता चलता है कि हम कितनी जागृति से करते हैं। कहीं वो सब मैकेनिकल तो नहीं हो रहा है जो हम कर रहे हैं कि गए भक्ति में बोल के आ गए, क्या बोला क्या नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि वर्षों से करते हैं तो वो चीज़, जो चीज़ बार बार करते हैं वो अबुद्धिपूर्वक संस्कार हो जाता है और वो फिर यांत्रिक हो जाता है, तो मशीन के जैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम, याद सबको है, अभी पूरा पूरा कुछ याद आएगा तो पूरा पद्य सब बोल देंगे, तो याद सबको, क्योंकि इतने सालों से बोलते, पर वो उस समय जागृति पूर्वक याद आना चाहिए। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, अति निर्जरता वण दाम ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। अति निर्जरता वण दाम ग्रहो, बिना दाम के इतनी निर्जरा, वो भी किससे? भक्ति से। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, निज आत्मा का स्वरूप और उसके साथ परम आनंद प्रकटता है, किससे? भक्ति से। तो ये भक्ति मार्ग है वो एकदम शुद्ध, जिसमें भय स्थानक, पतित स्थानक बहुत कम है। ज्ञान मार्ग उसके साथ साथ ही चलता है। बिना प्रबुद्धता के भक्ति मार्ग से कुछ बहुत विशेष उपलब्धि हासिल नहीं होती है। प्रबुद्धता आवश्यक है, तो वो जितनी प्रबुद्धता पूर्वक, विवेक पूर्वक भक्ति की जाए, स्वरूप समझकर भक्ति की जाए, केवल गाने के लिए, बोलने के लिए या प्रस्तुतिकरण के लिए, दिखाने के लिए, ऐसा नहीं, समझकर भक्ति की जाए तो उसका फल अचिंत्य है। कितना, तो कल बात की थी ना कि वो धवला ग्रंथ में ऐसा बताया है कि निकाचित कर्म भी शिथिल हो जाते हैं। किससे? भक्ति पूर्ण हृदय से भगवान की प्रतिमा का दर्शन करो। किसी बड़े शास्त्र के स्वाध्याय से या ध्यान से होते, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? निकाचित कर्म भी शिथिल हो सकते हैं। किससे? जिनेंद्र भगवान का दर्शन। कैसा? भक्ति युक्त हृदय, चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से। ऐसा भगवान के प्रति अपूर्व आह्लाद अंदर से, विशुद्ध अनुरागो इति भक्ति ही। तो वो प्रेम और वो विनय के बिना नहीं आती। अंदर से विनय अर्थात क्या? उनके प्रति, जिनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति अंतरंग का बहुमान भाव, अंतरंग का अहोभाव। भक्ति कब आएगी? उनके प्रति भक्ति, किसी भक्ति मतलब किसी के गुणों का गुणगान, मन में गुण स्मरण, वचन से गुणगान और काया से उनके प्रति नम्र भाव, ये सब मिलकर भक्ति कहलाती है। वो कब आएगा? जब उनके प्रति भीतर से वो बहुमान भाव, भीतर से आदर भाव प्रकट हुआ हो, तब किसी के प्रति जाकर भक्ति आती है और फिर वह भक्ति योगों में अभिव्यक्त होती है। तो ऐसी प्रबुद्ध भक्ति होती है तो वो भक्ति फलदायी होती है। नहीं तो भक्ति ना भाव मा भान भूल्यो तो ये वीत्या न मनना विकारो रे, गुरु मारा अंतरनी आंख उगाड़ो। तो वो अंतर की आंख खुलेगी, मतलब क्या? विवेक जागृत होगा, वो हृदय में उसके बीज प्रस्फुटित होंगे और वो फिर अंकुरित होंगे, तब जाके वो भक्ति जागी। और ये भक्ति अहंकार का नाश करने में बहुत, क्योंकि विनय की परिभाषा एक जगह की है, विनयम नैति कर्म मलम इति विनयः, मतलब कर्म रूपी मल को जो नाश को प्राप्त करा देता है उसको कहते हैं विनय। क्या परिभाषा की? कर्म रूपी मल को जो नाश को प्राप्त करा देता है, विनयम नैति कर्म मलम इति विनयः। तो कर्म रूपी मल को, कर्म रूपी मल में क्या मुख्य है जो विनय से नाश को प्राप्त होता है? वो अहंकार। अहंकार का नाश होने से स्वयमेव बहुत सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, और बहुत सारे गुण हो भी और एक अहंकार हो तो वे गुण हैं पर नहीं के समान है।
उन गुणों का मुक्ति के मार्ग में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, क्योंकि अहंकार जो बहुत बड़ा शत्रु है इस संसार परिभ्रमण का, वो वहाँ के वहाँ बैठा हुआ है। ज्ञान का भी सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? अहंकार। अहंकार की उपस्थिति में सारे गुण अवगुण के समान प्रतिभाषित होते हैं, उनकी उपस्थिति बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि और धीमे धीमे वे सब गुण जो विकसित हुए हैं थोड़े बहुत, वो अहंकार के सद्भाव में उस साधक का पूरा चारित्र नाश को प्राप्त होता है। धीमे धीमे सब कुछ नाश को प्राप्त होता है। अगर बाहर से कुछ दिखता भी है तो वो उसका पूर्व का पुण्य का उदय। तो जब तक पुण्य का उदय है तब तक दिखता है, पर वास्तव में अंदर से नम्र वृत्ति है और अहंकार का नाश होता है तो उसका संतत्व प्रकट होता है, उसकी साधकता प्रकट होती है। इसलिए अहंकार का नाश और विनय का प्रगटीकरण, और इस विनय गुण से युक्त होना, उसको कहते हैं विनय संपन्नता। क्या कहते हैं? विनय संपन्नता। अब विनय, हाँ जी, साहब जी ने जो भाषा इंग्लिश में जो बताया है ना, हाँ, भक्ति की परिभाषा बहुत अच्छी। यूनिलेटरल अनकंडीशनल एनलाइटन सरेंडर, ये भक्ति अथवा प्रेम की एक अद्भुत परिभाषा है, अनन्य परिभाषा है। ऐसा वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जो साहिब जी ने इतनी बहुत अच्छी परिभाषा दी। टोटल यूनिलैटरल अनकंडीशनल एनलाइटन सरेंडर, उसमें सारी चीज़ें मुख्य हैं और उसमें भी सबसे मुख्य है एनलाइटन, मतलब प्रबुद्धता पूर्वक सम्यक ज्ञान, वहाँ उसका अर्थ वहाँ से निकलता है। तो हर चीज़ में विवेक, विवेक हर गुण के लिए आवश्यक है, केवल विनय के लिए नहीं, सरलता आदि सभी गुणों के लिए विनय के विवेक की आवश्यकता है। तो अब ये विनय का स्वरूप हमने सोचा। अब विनय के मुख्य रूप से प्रकार दो हमने विचारे, कौन कौन से? निश्चय विनय और व्यवहार विनय। निश्चय विनय किसको कहा? शुद्ध रत्नत्रय को धारण करना, उसके प्रति वृत्ति का नम्रीभूत होना। और व्यवहार विनय, अब व्यवहार विनय को 3, 4 और 5 प्रकार से कहा। हमने पढ़ा ये, अभी धीमे धीमे याद आएगा आपको कि हमने कहीं कहीं सुना है। 3 प्रकार का विनय वीरसेन स्वामी कहते हैं, दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय। कौन कौन सा विनय? दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय। उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में 4 प्रकार के कहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। कौन कौन से विनय? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ये 4 प्रकार का। और भगवती आराधना में 5 प्रकार का विनय कहा। कौन सा? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। तो ऐसे 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। उन 5 प्रकार में ये सारे प्रकार गर्भित हो जाते हैं। तो ज्ञान विनय क्या हुआ? सम्यक ज्ञान का और सम्यक ज्ञान के धारी ऐसे गुरुओं का, उनका विनय करना, वो क्या हुआ? ज्ञान विनय। क्या हुआ? क्या हुआ ज्ञान विनय? सम्यक ज्ञान का और सम्यक ज्ञान के धारी गुरुओं का विनय करना। फिर दर्शन विनय। दर्शन विनय, अब आप लोग बताओ क्या होगा? हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के धारी ऐसे महात्माओं का विनय करना, वो क्या हुआ? दर्शन विनय। चलो, चारित्र विनय, सम्यक चारित्र और सम्यक चारित्र के धारी ऐसे महात्माओं का, आचार्य आदि का विनय करना, वो क्या हुआ? चारित्र विनय। फिर तप विनय, सम्यक तप और ऐसे सम्यक तपस्वियों का विनय करना, वो क्या हुआ? तप विनय। और उपचार विनय, हाँ, उपचार विनय में, उपचार विनय प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का, और उसके बाद मानसिक, वाचिक और कायिक
ऐसे 3 प्रकार का, ऐसे 5 प्रकार का वो विनय हो जाता है। मन से, वचन से, काया से, प्रत्यक्ष जो गुरु हैं उनका विनय, ये अभी हम विस्तार से उसको थोड़ा समझेंगे। पहले हम सबसे पहले दर्शन विनय पे चलते हैं। सम्यक दर्शन का विनय अर्थात क्या? सम्यक दर्शन विनय में हमने 2 कहा, सम्यक दर्शन का और सम्यक दर्शन के धारी महात्माओं का विनय। अब उसमें 2 पार्ट हो गए ना, एक सम्यक दर्शन का विनय और सम्यक दर्शन के धारी महात्माओं का विनय। अब सम्यक दर्शन का विनय अर्थात क्या? दोनों। सम्यक दर्शन कौन सा? जो हमने कल बहुत विस्तार से समझा, 8 अंग सहित ऐसा जो साष्टांग सम्यक दर्शन है, निर्मल सम्यक दर्शन, आत्म परिणति रूप जो सम्यक दर्शन है, ऐसा जो निर्मल श्रद्धा गुण प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करना, धारण करने का प्रयत्न करना और उसका पालन करना, वो होता है सम्यक दर्शन का विनय। और जिन्होंने ऐसे सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्रकट किया है, ऐसे महात्माओं का विनय करना, वो सम्यक दर्शन धारी महात्माओं का विनय। चलो, अब सम्यक ज्ञान का विनय मतलब क्या? हाँ, उसी प्रकार से क्या? सम्यक ज्ञान को अपने भीतर प्रकट करना और उसके प्रति बहुमान का भाव। अब सम्यक दर्शन की बात कल कर ली थी, अब सम्यक ज्ञान, 8 अंग सहित सम्यक ज्ञान या फिर 8 शुद्धि सहित ज्ञान का अभ्यास, सम्यक ज्ञान का अभ्यास या उसका धारण। अब सम्यक ज्ञान के 8 अंग, परीक्षा टाइम। सम्यक ज्ञान के 8 अंग, ये भी बहुत सुने हैं। मतलब जब विनय का प्रकरण आता है तब वहाँ अंग नाम नहीं दिया जाता है, 8 प्रकार की शुद्धि सहित सम्यक ज्ञान की आराधना करना, उसको सम्यक ज्ञान का विनय कहा। अब सम्यक ज्ञान के वो जो 8 प्रकार की शुद्धि बताई, वो सब शुद्धि विनय के अंतर्गत आती है। तो बताइए एक एक करके। पहला अर्थाचार, अर्थ शुद्धि। हाँ, दूसरा, हाँ माइक लो आप, माइक में बोला। પહેલું છે અર્થ શુદ્ધિ કે અર્થાચાર। એ સમ્યક જ્ઞાનાચારની વાત કરીશું ત્યારે 8 પ્રકાર, 8 અંગ સહિત સમ્યક જ્ઞાનના પાલનમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું, એ સમ્યક જ્ઞાનાચાર। ને અહીંયા સમ્યક જ્ઞાનનું વિનય કેવી રીતે કરવું, બંને એકદમ માઇનર ડિફરન્સ છે, આપણે પછી વાત કરીશું। પહેલા 8 શુદ્ધિ। શબ્દાચાર, અર્થાચાર, ઉભયાચાર, કાલાચાર, બહુમાનાચાર, વિનયાચાર, નિન્વાચાર, बहुमान विनय, निन्वाचार, अनिन्नवाचार और अनिन्वाचार, बहुमानाचार, विनयाचार, एक रही गयो, उपचार, उपधनाचार અને કાલાચાર। हाँ, ये आ गया उपधन। याद आया किसी को? ये सब पढ़े ना पहले 8, ये इस प्रकार की 8 प्रकार की शुद्धि पढ़िए पहले। किस किस ने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है? नहीं, इसकी परीक्षा भी दी है, केवल पढ़ी ऐसा नहीं है, इसकी परीक्षा भी दी है सबने। तो अर्थ शुद्धि, शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि में क्या अर्थ शुद्धि का? हाँ आप बताओ जितेंद्र जी, अर्थ शुद्धि मतलब? जो भी सूत्र आदि हम पढ़ रहे हैं उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण। हाँ, और शब्द शुद्धि? यथार्थ उच्चारण। यथार्थ उच्चारण। और उभय शुद्धि? दोनों, उच्चारण और अर्थ दोनों। विनय, विनय शुद्धि मतलब विनयाचार, वो क्या हुआ? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि ये सब देखना। एक कालाचार में काल देखा जाता है कि किस काल में स्वाध्याय करना। कालाचार मतलब जो स्वाध्याय के लिए काल कहा है यथार्थ निर्धारित, वो काल में, जैसे संध्या काल आदि कालों को छोड़कर स्वाध्याय करना। और फिर विनयाचार में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, इन सबको ध्यान में रखना। कैसे भी वस्त्र पहने और पहन करके हम स्वाध्याय करने, जब कभी मन हुआ उठा लिया शास्त्र और पढ़ने लगे घर पे, हमने कैसे हम शुद्ध होना चाहिए। बाहर से जैसे अपन हाइजीनिक भोजन करते हैं तो कैसे हाइजीनिक हो जाते हैं वस्त्रों के माध्यम से, हर प्रकार से ऐसे हाइजीनिक होना।
वहाँ कोई शास्त्रों को बैक्टीरियाज नहीं लग जाएंगे, पर फिर भी उनकी शुद्धि के लिए ऐसे हमारी नाभि से ऊपर शास्त्र होना चाहिए पढ़ते समय, नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी छोटी छोटी शुद्धियाँ हैं। द्रव्य शुद्धि में अपना द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, शरीर की शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि मतलब कहीं भी बैठ गए और शास्त्र खोल दिया और पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं। व्यवस्थित अपने कमरे में साफ सुथरी जगह, स्वाध्याय हॉल है, मंदिर है, ऐसी जगहों पे, एकदम टॉयलेट के पास, एकदम बाथरूम के पास, जहाँ भीड़ भाड़ है ऐसे क्षेत्र में, बाहर कहीं बैठ गए, ऐसा नहीं। एकदम शुद्ध क्षेत्र की शुद्धि होनी चाहिए। वहाँ के परमाणु, वहाँ का जो वातावरण है वो हम पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। थिएटर में मन नहीं लग रहा है, मोबाइल खोल के कुछ पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं। अच्छे मंदिर में, स्वाध्याय हॉल में, अपने जो स्वाध्याय का कक्ष है अपने घर में, वैसे। काल शुद्धि अभी बताया, जैसे उसमें काल शुद्धि में बहुत सारा, जब दुर्भिक्ष हो, बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही हो, किसी का मरण हो गया हो, बहुत अधिक रुदन हो रहा हो, और संध्या काल का समय हो, जो भी संधि काल दिन में 3 बताए हैं, उन सुबह में सूर्योदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, दोपहर में जो 12 बजे से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, और शाम को सूर्यास्त के 24 मिनट पहले। ये जघन्य है, वैसे तो 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद ऐसा लिखा हुआ है, पर हम इतना कम से कम 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद इतना पालन करें। इन कालों में स्वाध्याय बड़े शास्त्रों का नहीं करें। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्धि। भावों में यही बहुमान भाव पूर्वक अगर शास्त्र का स्वाध्याय करने बैठेंगे तो भाव शुद्धि अपने आप पल जाएगी। किसी से लड़ाई झगड़ा किया और तुरंत स्वाध्याय करने बैठ गए, चित्त विक्षेपित है और बड़े आचार्यों के शास्त्र वगैरह पढ़ने बैठ गए, तो उनका अविनय कहलाता है। बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहा है, तब हम कुछ दूसरा कार्य कर रहे हैं, जैसे सार्वजनिक स्वाध्याय में बैठे। ये विषय पहले बहुत बार भैया जी ने लिया है अपन, इसलिए अपन इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये सब कालाचार में आता है। बहुमानाचार में अंतरंग बहुमान भाव, अंतरंग आधार भाव, अंतरंग विनय, अंतरंग नम्रता, वो सब बहुमान भाव, बहुमानाचार में आ जाता है। उसके बाद उपधानाचार, कोई न कोई विशेष नियम लेकर शास्त्र पढ़ना। कोई भी बड़ा या नया शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो उसको प्रारंभ करने के पहले कोई न कोई विनय लिया जाता है, यथा योग्य उसका। बहुमानाचार में क्या है, ऐसे तो विधिवत जैसे अपन पूजा में अर्घ चढ़ाते हैं, ऐसे कोई एक अर्घ लेना चाहिए, पहले जिनवाणी का अर्घ चढ़ाना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत स्वाध्याय में भी और कोई सामूहिक हम बड़ा शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं तो वो अर्घ चढ़ाएं, बहुमान करें उसका, और फिर कोई नियम ले। सामूहिक कर रहे हैं तो सभी नियम ले, व्यक्तिगत कर रहे हैं तो हम नियम ले कि ये शास्त्र पूरा होने तक हमारा ये नियम है। त्याग करना ही आवश्यक नहीं है किसी वस्तु का। अधिकांश लोग भोजन की किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं कि जब तक ये शास्त्र पूरा नहीं हो तब तक अमुक वस्तु का त्याग करना आवश्यक नहीं। कोई भी प्रकार का नियम ले सकते हो। ग्रहण करने का भी अभ्यास होना चाहिए, त्याग करने का या ग्रहण करने का, कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करने का अभ्यास करूँगा। ऐसा कोई भी एक नियम, मोबाइल का मैं लिमिटेड उपयोग करूँगा, ये शास्त्र पढ़ रहा हूँ तब रात को 8 बजे बाद मैं मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करूँगा, ऐसे कोई भी नियम जो अपनी आत्मविशुद्धि के लिए सहायक, इसको उपधानाचार कहा जाता है। और फिर अनिन्वाचार, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनका नाम, ऐसे गुरु आदि का नाम नहीं छुपाना, उनका नाम प्रकट करना। नाम छुपाने से ये दोष लगता है, वो निन्नव नाम का दोष लगता है, तो ये अनिन्वय। ऐसे 8 प्रकार की शुद्धि सहित सम्यक ज्ञान का आराधन करना, उसको धारण करने का प्रयत्न करना, धारण करना, ये सम्यक ज्ञान का विनय। फिर सम्यक चारित्र का विनय अर्थात क्या? मुख्य सम्यक चारित्र के मुख्य अंग कितने कहे, ये भी पढ़ा है, परीक्षा भी दी है हमने। सम्यक चारित्र के कितने अंग कहे? जैसे सम्यक दर्शन के 8, ज्ञान के 8, ऐसे चारित्र के कितने कहे? 5। कौन से? तेरह अंग कहे। कौन कितने अंग कहे? चलो अब बताओ कौन कौन से 13? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। हाँ, ये मुख्य रूप से, वैसे तो 28 मूल गुण होते हैं, पर यह मुख्य रूप से 13 अंग वाला चारित्र ऐसा कहा जाता है। मूल गुण और उत्तर गुण उसके आगे उनके भेद प्रभेद में अनेक आ जाते हैं।
इस प्रकार के चारित्र को धारण करने का प्रयत्न करना, धारण करना, ये सम्यक चारित्र का विनय। उसी प्रकार सम्यक तप का विनय अर्थात क्या? 12 प्रकार के तप यथाशक्ति करना, करने का प्रयत्न करना, ये उसका सम्यक तप का विनय। फिर उपचार विनय अर्थात ये सब जो रत्नत्रयधारी गुरु हैं, सम्यक दर्शन के धारी, सम्यक ज्ञान के धारी, सम्यक चारित्र के धारी, ऐसे सम्यक तपस्वी, ऐसे सबका, ऐसे जो भी गुरु हैं, ऐसे महात्माओं का विनय, वो उपचार विनय। उसमें कैसे उनके आने से पहले उनके आगे आगे नहीं चलना, उनके पीछे चलना, उनको उच्चासन देना, स्वयं नीचे बैठना, वो बोल रहे हो तो बीच में ना बोलें उनके सामने। अब वो मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों प्रकार से होता है। उनके सामने हित मित प्रिय अधिक ऊंची आवाज में बात ना करें और सत्य वचन बोले, छल कपट से युक्त वचन ना बोले, ये सब वाचनिक विनय। फिर मानसिक विनय, हमेशा उनके सामने धर्ममय प्रवृत्ति, चित्त को धर्ममय सम्यक दर्शनादिक में लगाकर उसमें प्रवर्तन कराना वो। और कायिक विनय क्या? तो उनको जिस पद के जो योग्य हैं उस पद को नमस्कार। जैसे शास्त्रों में बताया गया हुआ कि कैसे कैसे किस किस को क्षुल्लक आदि हैं तो उनको इच्छाकार अथवा इच्छामी आदि कह के बैठकर वंदन किया जाता है। आरिका माताएं तो उनको वंदामी कहा जाता है। मुनि भगवान है, आचार्य उपाध्याय साधु, उनको नमोस्तु कहा जाता है। भगवान को भी नमोस्तु कहा जाता है। ऐसी ये वाचिक और कायिक अभिव्यक्ति है। जो अन्य त्यागी गण हैं, ब्रह्मचारी, उनको वंदना ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंदना। और बाकी सब इनके अलावा जितने हैं उनको जय जिनेन्द्र। और अपने यहाँ तो बहुत अच्छा 2 शब्द प्रचलन में है, जय प्रभु और जय सद्गुरु वंदन। तो ये सब भी एक विनय की अभिव्यक्ति हैं, वाचिक विनय की अभिव्यक्ति हैं। अंदर का बहुमान तो है ही, उसके साथ साथ ये सब विनय की अभिव्यक्तियां। इसके अलावा 5 प्रकार के जो मुख्य विनय कहे हैं दूसरे, लोकानुवृत्ति विनय, अर्थनिमित्तक विनय, कामतंत्र विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। तो हमने जो चर्चा की वो सब कौन से विनय के अंतर्गत आता है? मोक्ष विनय के अंतर्गत आता है। उसमें लोकानुवृत्ति विनय में लोगों से सामान्य रूप से विनय से पेश आना, उसको लोकानुवृत्ति विनय कहते हैं। उसके बाद अर्थनिमित्तक विनय मतलब अपने स्वार्थ के प्रयोजन से किसी का विनय, जैसे राजा का या सेठ का, जो धनाधिक वाले हैं, धन में बड़े हैं, उनसे किसी पद को अपने स्वार्थ के कारण किसी का विनय करना, वो अर्थनिमित्तक अपने प्रयोजन के कारण कर रहे हैं। इसलिए भय के कारण विनय करना, वो भय विनय हो गया। काम तंत्र विनय, काम वासना के वशीभूत होकर विनय करना, वो काम तंत्र विनय। और लास्ट है मोक्ष विनय। मोक्ष विनय में ये निश्चय और व्यवहार विनय, और निश्चय विनय और व्यवहार विनय को हमने समझा। और इस निश्चय और व्यवहार विनय से युक्त होने को कहते हैं विनय संपन्नता। क्या कहते हैं? विनय संपन्नता। तो इस एक विनय संपन्नता में भी बाकी की 15 भावनाएं गर्भित हो जाती हैं। जी हाँ, मुख्य रूप से 5 विनय कहे, लोकानुवृत्ति विनय, अर्थनिमित्तक विनय, कामतंत्र विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। बाकी 4 तो लौकिक, और 5वां जो मोक्ष विनय है उसके अंतर्गत ये सारा जो हमने विचार किया निश्चय व्यवहारात्मक विनय, तो वो सब इनसे युक्त होना वो कहलाता है विनय संपन्नता। तो इस प्रकार विनय संपन्नता भावना पे हमने विचार किया। विनय मोक्ष मार्ग का क्या है? मूल। इसके बिना मोक्ष मार्ग का क्या सामान्य साधक पने का भी प्रारंभ नहीं होता। कृपाणु देव ने पत्रांक 254 में 3 कारण बताए ना, कौन कौन से? आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा, परम विनयनी ओछाई, पदार्थनो अनिर्णय, कथनचित। फिर ऐसा भी कहा कदाचित वो 2 कारण तो किसी में मिल जाते हैं, पर ये कारण अत्यंत दुर्लभ है, परम विनय की कमी। और जब किसी महात्मा के प्रति, संत के प्रति भीतर से एक दासत्व भाव प्रकट हो जाता है तो वो इस विनय की पराकाष्ठा है। सर्वसंग, मन से, वचन से, काया से
उनके प्रति समर्पण भाव कि मेरा मन, मेरे विचार भी आपकी आज्ञा के अनुसार ही, मेरा वाणी का वर्तन भी आपकी आज्ञा के अनुसार और मेरा काया का वर्तन भी आपकी आज्ञा के अनुसार, ऐसा किसी संत के प्रति अगर विनय प्रकट हो जाता है तो वो कहलाता है परम विनय। और उस जीव को, उस साधक को मोक्ष मार्ग बहुत दूर नहीं होता है। तो ये विनय संपन्नता तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का एक मुख्य कारण है। इसमें बाकी सारी जो भावनाएं हैं आप देखना उनके नाम से ही, शील व्रतेषु अनतिचार, दर्शन विशुद्धि, वैयावृत्ति, ये सारी दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय में आ जाती हैं। बाकी सारी 15 भावनाएं जो है ना वो सारी इन 4 प्रकार के और उपचार विनय, इन 5 प्रकार के विनय में आ जाती हैं। इसलिए अगर किसी ने इस विनय संपन्नता को धारण कर लिया तो समझना कि वो 15 भावनाओं को एक साथ भा रहा है, वो 15 भावनाएं उसके हृदय में पल्लवित हो रही हैं और उससे तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। कल का एक प्रश्न था भैया जी का कि तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय निरंतर एक बार प्रारंभ होने के बाद निरंतर होता है क्या? तो उसका समाधान ऐसा है कि तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय एक बार चालू होने के बाद उसको निरंतर बंधी प्रकृति कहा है और जब तक वो बनती रहती है, एक बार चालू हुआ और उसका उत्कृष्ट काल कहा अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर, ये उसका उत्कृष्ट काल का। ये स्थिति कैसे बनती है? 2 कोटि पूर्व की आयु कहाँ होती है? विदेह क्षेत्र में। तो 8 वर्ष और अंतर्मूर्त इतना उसकी आयु गई, फिर उसने इन भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का प्रारंभ किया, फिर उसकी 2 कोटि पूर्व की आयु, और वो 2 कोटि पूर्व की आयु पूरी करके वो कहाँ जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि। वहां की आयु कितनी? 33 सागर। 1 कोटि पूर्व पूरी करेगा। हाँ, 1 कोटि पूर्व दोनों, मतलब वापस आके 1 कोटि पूर्व फिर जिएगा, ऐसे 2 कोटि पूर्व वहां विदेह क्षेत्र की आयु। तो ऐसे ये तीर्थंकर नाम कर्म का ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति। तो जब तक वो है तब तक ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसे बनती है। तो एक बार वैसे उसको निरंतर बंदी कहा नहीं है, पर आश्रव प्रारंभ होने के बाद उसका बंध निरंतर होता है, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहा। और दूसरा ये था कि एक बार तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ किया तो उसके तीसरे भव से नियम से वो मोक्ष जाएगा, मतलब सम्यक से गिरेगा नहीं। हाँ, सम्यक तो नहीं, वो अगर थोड़ा वो जैसे नरक में गया तो वो अपर्याप्त अवस्था के लिए वो उतना काल वो सम्यक्त्व से च्युत हो सकता है, पर तीसरे भव से नियम से जाएगा। पर जो उत्कृष्ट स्थिति कही है वो तो सम्यक्त्व से नहीं गिरेगा तो ही बन सकती है ऐसा। तो तीसरे भव से मोक्ष जाएगा, ये नियम है। इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रारंभ करने वाला जीव तिर्यंच और मनुष्य गति में जा नहीं सकता है, क्योंकि वहां जाएगा तो तीसरे भव से मोक्ष जाना नियम उसका बनता नहीं है। क्योंकि यहां मनुष्य होके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ किया, नरक में जाता है, नरक से वापस मनुष्य बन के मोक्ष जाता है। तो मनुष्य, नरक और मनुष्य मतलब तीसरे भव से मोक्ष। अगर यहां बंध प्रारंभ किया, देवगति में जाता है, मनुष्य, देव और मनुष्य तीसरे भव से मोक्ष। पर यदि तिर्यंच और मनुष्य में जाता है तो तीसरे भव से नहीं होता, फिर चौथे भव से होता है, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य में जाएगा, वहां से नियम से देव में जाना पड़ेगा और फिर वहां से वापस वो मनुष्य में आता है, तो तीसरे भव से वो बनता नहीं है। इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म का जिसका प्रारंभ होने वाला है वो ये मनुष्य और तिर्यंच गति नहीं बांधता है, वो नियम से इन 2 गति में ही जाता है, इसलिए वो नियम से तीसरे भव में उसका मोक्ष हो जाता है। चलिए चालू कर देना यहाँ से। हाँ, अपने चालू कर दे और कंटिन्यू रहे। यह हमने विनय संपन्नता के ऊपर आज विचार किया। कल या आगे अन्य समय हम अगली भावना पे विचार करेंगे। ओ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वास्तु दाने
त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 વાર નમસ્કાર। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सदगुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, जय सतगुरु वंदन, जय सतगुरु, जय सतगुरु।